बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रूटीन की तरह आज भी हमारा मौजूद जो है वो नुसरेबाज है, लेकिन आज मैं थोड़ा उसमें कुछ इजाफा करूँगा और थोड़ी बहुत से ट्रोल उन इन्वेस्टर्स की होगी जो लालच में आके या जो बहील टाइप के हैं और इन नुसरेबाजों को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो कैसे पहुंचाते हैं मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और कुछ वो लोग भी हैं जो कि वो अपने फैमिली को धोखा दे देते हैं और इन नुसरेबाजों के हाथों लूट लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए खास है। आप अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो नुकसान से बच जाए। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सिर्फ इस नियत से कि अगर आप किसी एक आदमी की बचाने की वजह बनेंगे तो शायद अल्लाह आपको अजर अजीम देगा। बाकी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा, अपडेट भी देता रहूँगा। जो ये जालिम आप लोगों के साथ जुल्म करते हैं उनसे भी आगाह करता रहूँगा। ये जो रूटीन में फ्रॉड कंपनियाँ आती हैं उनकी भी अपनी जगह पे वो एक चित्रोल होगी और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन जो है मार्केट में आ चुका है और लूटमार कर रहा है। आप लोग माने या ना माने वो आप पे डिपेंड करता है। नफ़ा आपका, नुकसान आपका, हमारा कुछ नहीं जाएगा और ना हमें कोई फ़ायदा है। हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बचाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारा कोई मेन मकसद इसमें नहीं है, सिर्फ यही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी नुसरेबाज हैं ये जब आपको लूट लेते हैं तो फिर आप उनसे पैसे निकालने में क्यों नाकाम हो जाते हैं। उस नाकामी में आपका हाथ होता है। इन्वेस्टर तो जो होता है ना, पैसे दे देता है, वो किधर से भी अरेंज कर लेता है, लेकिन उनके पास होते हैं। मुझे फ़ोन कॉल आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, 60-60 लाख दिए हैं, 35-37-50, लेकिन फिर वो बहील हो जाता है। जब ये आपको लालच दे देता है, जो आपको बताते हैं कि मैं आपको मालामाल करने वाला हूं, तो आप अपनी जमा पूंजी, आपका जिधर भी जो सामान पड़ा है, घर है, यानी आपके ज़रूरत हैं या आपकी ज़मीन है या प्लाट है, वो अब सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन जालिमों के कदमों में वो पैसे रख लेते हैं कि ये आपके हो गए, अब बिकाओ, हमें भी खिलाओ। लेकिन पैसे आपका कौन कहता है? पैसे तो आपका कमीशन एजेंट का जाता है, तकरीबन 30-35% वो का जाता है। बाकी बड़े नौसरेबाज जो सीईओ होता है उसके पास चले जाते हैं और वो पैसे जो होते हैं तकसीम होते रहते हैं, प्रॉफिट के नाम पे, बोनस के नाम पे। इस तरह एक सिलसिला जारी रहता है। तो आप जो हैं वो सबसे बड़ा वजह है ये नौसरेबाजों की कामयाबी का, ताकि आप को ये जब लूट ले तो आपको अपने पैसे वापस ना करें। आप कैसे वजह है मैं आपको समझाता हूँ। आप सोच समझकर इसके ऊपर ध्यान दें और यानी थोड़ा आराम से इस बात को सुन ले। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा सुन ले। सबसे पहले ये आपके लिए बाग बनाते हैं और एक बहुत माहौल अच्छा बना देते हैं और आपको ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप समझते हैं कि बस कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में मेरे पास गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास नौकर होंगे, कारोबार होंगे, पैसे का रेल पेल होगा, हम हज करेंगे, उम्रे करेंगे। लेकिन वो आपको लूट रहा होता है और इस बात का आपको इल्म नहीं होता। फिर आप अपनी ज़मीन भी बेच देते हैं, अपनी घर भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़रूरत भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी आपके पास है आप उनको दे देते हैं। फिर होता क्या है, आपके पास जालिम के बच्चे 1 करोड़ रुपए तो होती है इन नौसरेबाजों को देने के लिए। फिर आपके पास 5 या 10 हज़ार रुपये नहीं होते कि आप पेशी के दौरान नेब कोर्ट आ जाए, या आपको अलहयात वालों की मैं मिसाल देता हूँ कि कोई एहतजाज करे, 5-10 हज़ार रुपये खर्च करे, हुकूमत के यानी वो जो है इन्फॉर्म किया जाए और हुकूमत के जो आला इदारे हैं उनके जहन में ये बात बिठाई जाए कि इन नौसरेबाजों को गिरफ्तार किया जाए, उनको तरतीबें बताई जाए, FIR काटे जाए, लेकिन आप कुछ नहीं करते क्योंकि खर्चा होता है। तो आपने 1 करोड़ नौसरेबाज को दे दिया और आप 1000 या 1 लाख रुपए इस बात के लिए खर्च नहीं कर सकते कि इसको गिरबान से पकड़ के घसीटा जाए। आप इसके लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते कि इसको जेल के अंदर डाला जाए। आप इसके लिए थोड़े पैसे खर्च नहीं कर सकते कि आप उधर एक एहतजाज करें, तो फिर आपको पैसे कैसे मिलेंगे? तो हुदारा मुझे फ़ोन आते हैं कि मैंने 37 लाख लगाए हुए हैं, अभी मुझे खाने के लाले पड़ गए। सबसे पहले तो आप 37 लाख देते क्यों हैं? अगर बहुत रियल बिजनेस भी हैं, आप बार बार खाते हैं और उसमें आपको बार बार मुनाफा होता है, फिर भी तमाम पैसे एक बिजनेस में मत लगाइएगा, क्योंकि कभी भी कोई मार्केट क्रैश हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। तो इन जालिमों के हाथ में तो बिल्कुल मत दीजिएगा। बाकी कुछ ऐसे भी नमूने हैं कि जिन्होंने घर वाले से चुप चुपा के इन जालिमों को पैसे दिए हैं। अभी वो ना घर वालों को बता सकते हैं और ना
ये लोग इनको पैसे देते हैं, वरना पुलिस में जा सकते हैं। फिर वो सिर्फ ग्रुप में फेक आईडी पे बात करता रहता है या रिटर्न में मैसेजेस करता रहता है। तो जालिम के बच्चे, आपने इनको पैसे दिए हैं, ये अनोसरेबाज है। अब अपने घर वालों को बता दें कि मैंने जमा पूंजी की हुई थी, जो भी आपकी नियत थी वो साफ साफ उसको बता दें, और इनके पैसे के निकालने के लिए अपने फैमिली की सपोर्ट हासिल करें, तो इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। बाकी आपने अगर 30 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख इन जालिमों को दिए हैं, तो आपके पास किराए के पैसे कैसे नहीं हैं, और अगर नहीं है तो 20 लाख आपके पास कहाँ से आए। तो जो तरीका आपने वो 20 लाख के लिए अपनाया था, ये तो 5, 2 हज़ार, 10 हज़ार आपका किराया लग जाता है कुछ इधर उधर की, तो आप क्यों नहीं अरेंज कर सकता है। यही भी फॉर यू वालों के साथ हुआ और यही आपके साथ होता रहेगा। आपका लालच आड़े आ जाता है, आपको बार बार लूट लिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि उनको वैलिडस ने लूटा था, उनको पे डायमंड ने लूटा था, उनको जीटी ने लूटा था, फिर भी फॉर यू ने लूट लिया, और फिर वो एक पीईसी कंपनी थी, फिर उनके जरिए इन लोगों ने ऐसे लुटवा दिया। वो लीडर इधर ही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके पैसे तो पूरे हो ही जाएंगे, आपको चरगुना मिलेंगे। तो हमने उसी टाइम उनको बताया कि चरगुना किधर से मिलेंगे, लेकिन वो लोगों के जहन में ये बात बिठा चुके थे। बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, आप अगर इनके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं, तो थोड़े पैसे अरेंज कीजिएगा। इनके खिलाफ हर थाने में आप लोग FIR करें, नेप कोर्ट में करें, FIA में करें, जिधर भी जहाँ पे भी मुमकिन हो, ताकि इन नौसरेबाजों को पकड़ा जा सके और उनको सजाएं दी जा सके। अभी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, फैसला आपका है। अब जो करना चाहे, हमने अपने इल्म के मुताबिक आपको कुछ बातें बताई। अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। और एक और बात है, आप लोग देख रहे हैं जितने भी लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और बहुत आगे चल गया। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कि वो बिल्कुल आराम पसंद होते हैं, वो समझते हैं कि कोई और कमाएगा, हमें खिलाएगा, और इस तरह वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। तो ये सोच बदलिए, कारोबार कीजिए, टैक्सी चलाइए, दुकान कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन नौसरेबाजों को पैसा ना दें। ओके, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।